तो प्यारे दोस्तों, हम जैसे कि साइंस में पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हमारा ब्लड चैप्टर चल रहा था। और ब्लड चैप्टर जो है प्यारे दोस्तों हमारा आज उसका अंत होने वाला है, मतलब कि आज उसका लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये कैसे किसके द्वारा खोजा गया, ये सारी चीजें हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, है ना। तो और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों किसके के बारे में, वॉल्व ऑफ हार्ट में जो 4 तरह के वॉल्व होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो प्यारे दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, ओके, रक्त समूह के बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम है आपके अपने YouTube चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद है कि आप जरूर से चैनल में अगर आए हैं तो अंतिम समय तक रहिएगा, है ना, अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर से चैनल को लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर ब्लड ग्रुप, है ना, रक्त समूह। तो अगर बात करें कि इसका खोज पहले किसने किया था, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है पहली बार खोज किया था किसका, ब्लड ग्रुप का। ओके, और ही रिसर्च्ड ऑन blood and found that glycoprotein are found in blood at 2 places। इन्होंने जो है ब्लड पर शोध किया, रिसर्च किया और पाया कि ब्लड का जो है 2 भाग पर, 2 जगह पर क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है ना। कौन सा प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन। तो फर्स्ट कहाँ पाया जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सतह पर, विच इज कॉल्ड एंटीजन, जिसको क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। एंड सेकेंड इज ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की सतह पर, विच इज कॉल्ड एंटीबॉडी, जिसको क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है। तो ये 2 जगह पर रिसर्च करने के बाद आया था कि 2 जगह पर क्या पाया जाता है, ग्लाइको प्रोटीन पाया जाता है। और आरबीसी में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं एंटीजन, और जो प्लाज्मा पे पाया जाता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो यहां तक ये बताया किसने, इस लैंडस्टीनर ने, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बात बताई। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो एंटीजन होता है ना, एंटीजन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए एंड बी, है ना। जो एंटीजन है, एंटीजन को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स जो ए है और बी है इसके द्वारा किया जाता है। और जो एंटीबॉडी है प्यारे दोस्तों, एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, स्मॉल लेटर ए एंड बी से। ओके, ये बात हो गया कि जहां कैपिटल लेटर दिखेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंटीजन को, और जहां स्मॉल ए और बी दिखेगा वहां किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंटीबॉडी को। अगर बात करें ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप जो है कैसे पता चलता है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो उसके ब्लड में जो भी एंटीजन पाया जाएगा, ए बी, है ना, या फिर ए बी दोनों, तो इस तरह से जो भी जिसके ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वही एंटीजन से उसका ब्लड ग्रुप भी पता किया जाता है। मतलब कि जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप भी होता है। तो इसलिए बताया गया कि ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू एंटीजन, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप भी होगा, है ना। इफ एंटीजन ए, अगर किसी का एंटीजन जो है ए है तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप भी ए होगा, ब्लड ग्रुप ऑल्सो बी ए। ओके, अगर किसी में एंटीजन ही नहीं पाया जाता है, ऐसा ब्लड जिसमें जो है एंटीजन ही नहीं पाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्लड ग्रुप ओ कहा जाता है, ब्लड ग्रुप ओ, है ना। जिसमें किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ओ बोलेंगे। तो ये महाशय कौन, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ये बात बताई कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, जो हमारे बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है वही एंटीजन जो है हमारा ब्लड ग्रुप निर्धारित
करता है। इस तरह से इन्होंने जो है 4 तरह के ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने कितने तरह के? 4 तरह के ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन बताया इन्होंने? ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप बताया। और इन चारों ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, कौन कौन सा एंटीबॉडी होता है। और ये जो ब्लड ग्रुप जैसे कि ए है, तो ए जो है किसको डोनेट कर सकता है ब्लड, किसको किसको दे सकता है। और फिर वही ब्लड ग्रुप ए जो है किससे किससे ब्लड ले सकता है अपने अंदर। तो ये सारी चीजें बताई गई। तो फर्स्ट बात करेंगे हम ब्लड ग्रुप ए से। तो ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो इसमें एंटीजन जो है ए पाया जाएगा, ओके। और एंटीबॉडी जो है रहता है इसमें बी, याद रखिएगा। और डोनर मतलब कि ये किसको किसको ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाला किसको किसको ब्लड दे सकता है। ये तो सेम ग्रुप को देगा, ब्लड ग्रुप ए, और फिर ए बी वाले को भी दे सकता है। और उसी तरह से एक्सेप्टर ये किससे किससे एक्सेप्ट करेगा? तो एक्सेप्ट करेगा खुद का ग्रुप ए से, है ना, ब्लड ग्रुप ए से एक्सेप्ट करेगा। और फिर ब्लड ग्रुप ओ, है ना, ब्लड ग्रुप ओ से क्यों? क्योंकि इसमें किसी तरह का भी एंटीजन नहीं होता, है ना। ओ जो है क्या होता है, सबको ब्लड देता है, ये हम जानते हैं। उसी तरह से ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है बी, और एंटीजन प्रेजेंट होता है बी, और फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है ए, ओके। और ये डोनर मतलब ये किसको किसको ब्लड दे सकता है? तो एक सेम ग्रुप को दे सकता है, ग्रुप बी, और ए बी को भी दे सकता है। उसी तरह से ये एक्सेप्टर मतलब ये किसका किसका ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है? तो विटामिन बार बार बोलता हूँ, ब्लड ग्रुप बी और फिर ब्लड ग्रुप ओ को जो है ये एक्सेप्ट करेगा। उसी तरह से ब्लड ग्रुप एक होता है ए बी, है ना। तो ए बी में एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होता है, तो ए बी एंटीजन प्रेजेंट रहता है इसमें। और ए बी में जो है एंटीबॉडी होता ही नहीं है। जो ग्रुप है ए बी उसमें किसी भी तरह का एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, उपस्थित नहीं होता। तो डोनर फिर ये किसको डोनेट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही डोनेट कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसी को डोनेट कर सकता है। और एक्सेप्टर मतलब कि किससे किससे ले सकता है? तो इसमें किसी भी तरह का जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए ये जो है दुनिया में जितना भी तरह का ब्लड ग्रुप है सबसे ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, इन चारों से जो है ब्लड क्या कर सकता है? वो ले सकता है। और फिर बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो ब्लड ग्रुप में किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। और एंटीबॉडी होता है इसमें ए और बी दोनों होता है ना। एंटीबॉडी में क्या क्या होता है? ए और बी दोनों। और इस तरह से ये डोनर मतलब कि ये क्या कर सकता है? सभी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता, है ना। इसलिए ये क्या कर सकता है? किसी को भी ब्लड दे सकता है, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो, किसी को भी जो है ये डोनेट कर सकता है। लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ किससे करेगा? खुद का ब्लड ग्रुप से करेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसी का वो एक्सेप्ट कर सकता है। और बात करें इतने ब्लड ग्रुप में जो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा बताया गया, तो इनके द्वारा जो बताया गया उसके अनुसार अगर बात करें तो जो ब्लड ग्रुप ओ है ना, तो ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा गया है? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब कि सर्वदाता, है ना, मतलब किसी को भी जो है ये ब्लड दे सकता है, कोई भी जो है इसका ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और ए बी जो है ये क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहने का मतलब कि ये किसी से भी जो है ब्लड ले सकता है, इसको कोई मतलब नहीं है ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, कुछ भी रहे। तो ये डी तो होता ही नहीं है, सी भी नहीं होता, तो वो किसी से भी जो है ब्लड ले सकता है। कौन? ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से भी ब्लड क्या कर सकता है? ले सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को भी जो है ब्लड दे सकता है। तो ये बात बताया किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है इस ब्लड ग्रुप में के बारे में एक चीज और फैक्ट पता किया, जो इसके बातों को जो है थोड़ा सा और विस्तार देने का काम
करता है ना। ये तो बताए सिर्फ 4 ग्रुप, तो उनके अनुसार जो है ब्लड ग्रुप कितने हो गए, 8 हो जाते हैं। कितने, 8। तो विनर के अनुसार जो है, अगर विनर की बात करें, लेकिन विनर महोदय जब आए, ये भी एक साइंटिस्ट, इन्होंने जो है रिसर्च किया, रिसर्च ऑन रिसस मंकी, ओके, रिसर्च ऑन रिसस मंकी एंड फाउंड अ न्यू एंटीजन दैट इज कॉल्ड डी और RH, ओके। तो ये जो है विनर साहब ने क्या किया, रिसर्च किया किस पर, रिसस मंकी के ब्लड पर, है ना। रिसस एक मंकी होता है, कैटेगरी होता है मंकी का, उसके ब्लड पर जो है इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद जो है ये एक और नए एंटीजन जो है खोज निकाले, एक नया एंटीजन खोज निकाले, जिसको जो है क्या कहा जाता है, एंटीजन डी या फिर RH कहा जाता है ना। क्योंकि ये रिसस मंकी का ब्लड से टेस्ट हुआ था, इसलिए इसको एंटीजन डी या फिर एंटीजन RH के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने जो है अपने रिसर्च में पाया, विनर ने, कि जो RH है ना, जो RH एंटीजन है, एंटीजन वो अगर ब्लड में रहा, जिसके ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट रहा, उपस्थित रहा, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए में अगर एंटीजन प्रेजेंट है, ये वाला RH वाला, तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव। अगर RH फैक्टर उसमें नहीं है तो A नेगेटिव। यही बात कहा इन्होंने विनर साहब ने कि RH एंटीजन के ब्लड में रहने से उस ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव कहा जाएगा, है ना। ब्लड ग्रुप जैसे कि A हो गया तो A पॉजिटिव, A नेगेटिव, ऐसा। तो और नहीं रहा, ब्लड में अगर RH प्रेजेंट नहीं रहा, तब उस ग्रुप का क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। B है तो B नेगेटिव, AB है तो AB नेगेटिव, O है तो O नेगेटिव। तो इस तरह से ये बात बताया किसने, विनर महोदय ने। विनर महोदय ने और क्या बात बताई कि अगर जिसका ब्लड में RH है, मतलब कि RH फैक्टर है या फिर RH एंटीजन है, तो वो सिर्फ ब्लड किसको दे सकता है, RH प्लस वाले को ही दे सकता है। जिसके ब्लड में RH प्रेजेंट है, RH है उपस्थित, उसी को ये ब्लड दे सकता है। लेकिन फिर ले किससे सकता है, RH प्लस वाला, तो RH प्लस वाला RH प्लस से भी ले सकता है और RH माइनस वाले से भी ले सकता है। जिसके बॉडी में RH फैक्टर है उससे भी ले सकता है, और जिसके बॉडी में नहीं है उससे भी ले सकता है। कौन, ये RH प्लस, जिसके ब्लड में जो पॉजिटिव वाले होते हैं ना वो। और फिर RH नहीं है जिसके बॉडी में, तो वो किसको किसको ब्लड दे सकता है, RH प्लस वाले को भी दे सकता है और RH माइनस वाले को भी दे सकता है। प्लस का मतलब कि उपस्थित और माइनस का मतलब कि अनुपस्थित, ओके। उसी तरह से RH माइनस वाला फिर किससे किससे ले सकता है, तो ये ले सकता है सिर्फ और सिर्फ RH माइनस वाला से, मतलब कि नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव वाला से ले सकता है। लेकिन नेगेटिव वाला जो है ब्लड दे सकता है किसको, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को, है ना। उसी तरह से पॉजिटिव वाला जो है वो सिर्फ दे सकता है पॉजिटिव को, और पॉजिटिव वाला ले सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब विनर साहब के अनुसार कितने ब्लड ग्रुप हो गए, 8 ब्लड ग्रुप हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 तरह का ब्लड ग्रुप बन गया अब किसके द्वारा, विनर के द्वारा। अब देखेंगे इसमें भी अलग अलग अब आ जाएगा कि ब्लड ग्रुप, फिर उसका एंटीजन क्या क्या है, एंटीबॉडी क्या क्या है, फिर डोनर को किसको किसको वो डोनेट कर सकता है, फिर एक्सेप्टर मतलब कि वो किससे किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। तो इनके अनुसार अगर देखें तो A पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होगा, जिसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होगा, तो उसमें कौन कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, RH एंटीजन तो होगा ही, है ना, पॉजिटिव है तो, और फिर A भी रहेगा। उसी तरह से एंटीबॉडी सिर्फ क्या रहेगा, B रहेगा। और डोनर ये किसको किसको डोनेट कर सकता है, पॉजिटिव वाला। अभी हमने देखा था कि जिसका RH पॉजिटिव रहेगा वो सिर्फ किसको डोनेट करेगा, पॉजिटिव वाले को डोनेट करेगा। तो फिर ये A पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है और AB पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। उसी तरह से एक्सेप्ट ये किससे कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से। तो A नेगेटिव पॉजिटिव और O पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से जो है ये ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। उसी तरह से A नेगेटिव वाले की बात करें, ब्लड ग्रुप A नेगेटिव, तो इसका एंटीजन क्या होता है, सिर्फ A होता है, और फिर एंटीबॉडी क्या होती है, B। उसी तरह से डोनर मतलब कि ये किसको किसको डोनेट कर सकता है, तो A पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है, और AB
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। उसी तरह से एक्सेप्टर किससे किससे एक्सेप्ट करेगा, तो सिर्फ ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव वाला जो है ब्लड ग्रुप, उसी को ये एक्सेप्ट कर सकता है। उसी तरह से बी पॉजिटिव में भी RH फैक्टर रहेगा, है ना, और इसका एंटीजन बी रहेगा, RH और बी दोनों रहेगा, एंटीबॉडी ए हो जाएगा। उसी तरह से डोनर जो है ये किसको किसको डोनेट कर सकता है, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। और बात करें इसमें एक्सेप्टर की, तो किसको किसको एक्सेप्ट करेगा, बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों और ओ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ये एक्सेप्ट कर सकता है। फिर अब बात आता है बी नेगेटिव का, तो बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले का जो है एंटीजन सिर्फ क्या होता है, बी होता है, और एंटीबॉडी में सिर्फ ए होता है, ए तो रहेगा एंटीबॉडी एक ही, है ना। उसी तरह से फिर ये डोनर किसको किसको डोनेट कर सकता है ब्लड, कौन, बी नेगेटिव वाला, है ना, बी नेगेटिव वाला किसको किसको डोनेट कर सकता है, बी पॉजिटिव नेगेटिव जो रहेगा ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव भी बी नेगेटिव भी दोनों को ये डोनेट कर सकता है। और फिर ए बी पॉजिटिव नेगेटिव कोई किसी को भी जो है ये डोनेट कर सकता है ना। उसी तरह से एक्सेप्ट किसका किसका करेगा, ओनली बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव का ही जो है ब्लड ग्रुप वाले को ये एक्सेप्ट करेगा, बी नेगेटिव। अब बात करें ए बी पॉजिटिव की, ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव की बात करें तो ये इसमें RH फैक्टर रहेगा और फिर ए बी रहेगा एंटीजन, एंटीजन के रूप में क्या क्या रहेगा, ए बी और फिर RH दोनों रहेगा। और इसमें किसी भी तरह का एंटीजन जो एंटीबॉडी जो है नहीं पाया जाता, किसमें, ए बी वाले ग्रुप में, ए बी ब्लड ग्रुप वाले में क्या होता है, किसी भी तरह का एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, नहीं पाया जाता। और ये डोनर फिर किसको डोनेट कर सकता है, सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है। और एक्सेप्टर मतलब कि ये किसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो ऑल ब्लड ग्रुप को जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है। दुनिया में जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव तरह के ब्लड ग्रुप हैं सभी को जो है ये अपने बॉडी में इंस्टॉल कर सकता है, कौन, ए बी पॉजिटिव वाला, कौन, ए बी पॉजिटिव वाला, है ना। तो डरने की बात नहीं, सबसे अच्छा किस्मत वाला ब्लड ग्रुप उसी का होता है, ए बी पॉजिटिव वाला। कोई भी अरे ए बी आके दे दे भाई, है ना, तो ये बात होता है। लेकिन ए बी नेगेटिव वाला का क्या कंडीशन है, इसमें एंटीजन जो है सिर्फ ए बी होगा और इसमें भी किसी तरह का एंटीबॉडी पाया नहीं जाता है। और फिर ये किसको डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ये डोनेट कर सकता है। और एक्सेप्ट किसका करेगा, ऑल नेगेटिव ब्लड ग्रुप, है ना, दुनिया में जितना भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसी को सिर्फ ये एक्सेप्ट करेगा, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, जितना भी नेगेटिव वाला है सबको ये एक्सेप्ट कर लेगा, कौन, ए बी नेगेटिव। ओके, तो ये बात हुआ। उसी तरह से ओ पॉजिटिव की बात करें तो ओ पॉजिटिव में सिर्फ RH एंटीजन उपस्थित रहता है और बाकी कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं रहता है ना, सिर्फ RH वाला रहता है, तभी ये पॉजिटिव होता है। और इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है। और फिर ये डोनर मतलब कि किसको किसको डोनेट कर सकता है, तो ऑल पॉजिटिव ग्रुप, जितना भी पॉजिटिव ग्रुप है ब्लड का सबको ये डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, सबको जो है ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और एक्सेप्ट किसका करेगा, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों का जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है और बाकी किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब बात करेंगे कि ओ नेगेटिव, अगर ओ नेगेटिव की बात करें तो ओ नेगेटिव क्या होता है, इसमें किसी भी तरह का जो है एंटीजन नहीं पाया जाता, किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता, एकदम शून्य, जीरो। और इसका एंटीबॉडी फिर वही हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। उसी तरह से फिर अगर डोनर की बात करें तो डोनर में ये किसको किसको डोनेट कर सकता है, तो ऑल ब्लड ग्रुप, जितना भी 8 का 8 ब्लड ग्रुप है सबको जो है ये डोनेट कर सकता है, ओ नेगेटिव वाला, है ना, कौन, ओ नेगेटिव वाला जो है सारे ब्लड ग्रुप को, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, है ना, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, सभी को ये जो है डोनेट कर सकता है, कौन, ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप रहेगा वो व्यक्ति। ओके, और फिर हाँ, इसमें एक बुरी तरह से फंस जाता है इस तरह का आदमी कि जो है ये जो सबको डोनेट कर सकता है वो सिर्फ अपना ही ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, ओ नेगेटिव को, है ना, सिर्फ ओ नेगेटिव जो है ये एक्सेप्ट करता है। और पूरे एशिया में अगर बात करें
तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन का जो है ब्लड ग्रुप होता है आदमी का, क्या, ओ नेगेटिव। बहुत ही कम लोगों, बहुत ही साहित्य जो है ऐसा कोई आदमी होगा जिसका जो है, अगर हम बात करें 1000 में तो 2 से 3 आदमी निकल सकता है, या फिर उतना भी नहीं निकल सकता। तो इतना कम रेयर मात्रा में जो है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है लोगों के पास होता है। इसलिए जो है क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है किसको, ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को। ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि ऑल ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट करता है ना, जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव का ब्लड ग्रुप है सबको ये एक्सेप्ट करता लेता है ए बी पॉजिटिव। इसलिए मैं बताया था कि सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप कौन होता है, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि इसको किसी तरह का भी टेंशन नहीं रहेगा। ब्लड में अगर बॉडी में ब्लड की कमी रही तो ये कोई भी जाकर के इसको दे सकता है। उसी तरह से यूनिवर्सल डोनर बन जाता है कौन, पूरा ओ नेगेटिव, है ना, कौन, ओ नेगेटिव, सर्वदाता, है ना, ये सर्वग्राही कह सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव, और सर्वदाता ओ निगेटिव। ये क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है। क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही कम लोगों के पास ओ नेगेटिव जो है ब्लड ग्रुप होता है ना। और ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को जो है क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड इंदिरा ब्लड ग्रुप। क्या कहा जाता है, इंदिरा ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी उनका भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, और जब उनकी मौत हुई थी तो जानते हैं कि बम विस्फोट से, है ना, तो उस समय इनके बॉडी को यही ब्लड ग्रुप की जरूरत थी, क्योंकि ओ नेगेटिव वाला सिर्फ ओ नेगेटिव को ही वाला ही ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, और उसमें कोई भी ऐसा डोनर जो है नहीं मिला था। सोचिए, प्रधानमंत्री के लिए डोनर नहीं मिल पाया था, तो हम जैसे आम इंसानों की क्या हालत हो सकती है। तो ओ इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, इंदिरा ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है ओ नेगेटिव वाले को। तो ये था प्यार दोस्तों ब्लड ग्रुप जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। एक थे लैंडस्टीनर जिन्होंने 4 ब्लड ग्रुप बताया, और एक थे वीनर साहब जिन्होंने 8 ब्लड ग्रुप बताया। और इसीलिए ये एक्सेप्टर और डोनर पर मतलब कि ये बात कही गई है कि हम किसी का अगर दूसरा जो, जैसे कि अगर ए पॉजिटिव वाला है, ए पॉजिटिव वाला आदमी अगर ए पॉजिटिव और नेगेटिव को छोड़कर, या फिर ए ओ पॉजिटिव और नेगेटिव को छोड़कर अगर ब्लड लिया, तो वो मौत के मुंह में जाना उसका निश्चित है ना। अगर वो क्या ले लिया, बी पॉजिटिव ले लिया या फिर बी नेगेटिव ले लिया, तो उससे क्या होगा कि उसके ब्लड में जैसे ही इंटर मारेगा अलग ब्लड ग्रुप जैसे ही, है ना, तो उसका ब्लड जो है एक ही जगह पर रुक जाएगा, एक स्थान से दूसरा स्थान तक हिलबे नहीं करेगा, बढ़बे नहीं करेगा, रक्त का संचरण होगा ही नहीं। तो इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए जो है जो सेम ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप डॉक्टर लोग का क्या कहते हैं कि डालना है या फिर इंस्टॉल करना है, जो भी करना है, चढ़ाना है, तो सेम ही ग्रुप को बोलते हैं चढ़ाने के लिए। तो प्यार दोस्तों ये तो था ब्लड ग्रुप के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि अगर किसी के माता पिता का ब्लड ग्रुप पता हो तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर माता का है ए और पिता का है बी, तो बच्चा का जो है क्या होगा ब्लड ग्रुप, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो चैनल में अंतिम समय तक जरूर बने रहिए प्यार दोस्तों। तो प्यार दोस्तों अगर आप बात करें कि किसी भी बच्चे की माता और पिता का अगर पता रहे ब्लड ग्रुप, तो फिर हम जो है किस तरह से उसका ब्लड ग्रुप जो है संभावित पता कर सकते हैं, या फिर कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि उसका भी जो है ब्लड ग्रुप क्या होगा वो, है ना। तो अगर हम बात करें सपोज दैट कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होने का चांसेज है वो सारे ब्लड ग्रुप होने का जो है चांसेज बराबर है। 25% ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। तो हम कैसे पता कर लेते हैं कि ये चारों संभावनाएं जो हैं वो हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना कि जो फादर का जैसे कि ब्लड ग्रुप है ए, है ना, और मदर का ब्लड ग्रुप है बी, तो इसको क्रॉस सेक्शन कर देते हैं किसके साथ, ब्लड ग्रुप ओ के साथ। ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है ना, इसलिए उसके साथ क्या किया जाता है, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब कि एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर ओ जो है एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा।
तो इससे जो पेयर बनेगा निकाल के देख लेते हैं अभी कि अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो ए बी, फिर ए को ओ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओ, फिर बी को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ किया हमने, गलत किया, ए बी फिर बी ओ, है ना। पहले ओ बी को कर लेते हैं तो बी ओ हो जाएगा। अब बच गया ये ओ, तो ओ के साथ करेंगे तो ए ओ हो जाएगा, है ना, ओ ए फिर ओ ओ। तो इस तरह से जब हम करते हैं प्यारे दोस्तों, तो हम जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें सिर्फ उसी ब्लड ग्रुप का एंटीजन भी होता है। अगर हमको ब्लड ग्रुप निकालना है तो बी ओ तो एंटीजन नहीं हो सकता है, सिर्फ बी हो सकता है, सिर्फ ए हो सकता है और सिर्फ ओ हो सकता है। तो इस तरह से ओ ओ कट गया, तो फिर क्या बचा, सिर्फ इधर ए बी, फिर इधर बी, फिर इधर ए, फिर इधर ओ। तो इस तरह से ये 25%, ये भी 25%, ये भी 25% और ये भी 25%। अगर किसी माता और पिता का ब्लड ग्रुप जो है ए है और बी है ना, फादर का ए और मदर का बी, चाहे मदर का ए और फादर का बी, तो इस तरह से बच्चे का जो है अनुमानित क्या हो सकता है, ये चारों में से कुछ भी हो सकता है, बराबर बराबर पॉसिबिलिटी है ना, 25%। उसी तरह से अगर फादर का ए बी है और मदर का ओ है ना, अगर फादर का क्या है ए बी है और मदर का क्या है ओ है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें फिर से वही ट्रिक लगाएंगे कि इसमें जो है एंटीजन ओ लगा देना है ना, इसमें तो नहीं आएगा, ए बी ए कंप्लीट है ना। तो इस तरह से जब मल्टीप्लाई होगा ए ओ के साथ और फिर बी ओ के साथ, इसी तरह से ओ जो है मल्टीप्लाई होगा बी के साथ और फिर ए के साथ, तो इसका क्या पेयर बनेगा, तो हो जाएगा ए ओ फिर बी ओ, है ना, फिर इधर से ए ओ और फिर इधर से बी ओ। तो यहाँ से ये ओ एंटीजन ओ एंटीजन ओ एंटीजन कट जाएगा, क्योंकि एंटीजन सिर्फ ए और बी होता है, ओ नहीं होता, ये आप याद रखिएगा, है ना। तो बात करेंगे कि अगर इस तरह से हो जाए तो यहाँ पर ए जो है 2 बार है और बी जो है 2 बार है, मतलब कि 50% जो है क्या हो सकता है ए और 50% क्या हो सकता है बी। ये हमने यहाँ भी पहले बता रखा है कि ए जो है ए ब्लड ग्रुप ए होने की पॉसिबिलिटी 50% है और उसी तरह से बी होने की पॉसिबिलिटी 50% है। तो ये एक ट्रिक है, आपको कोई चीज़ रटने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे जो है पता करना है अगर बाप का ये है पिता का ये है, तो आप सिर्फ क्रॉस सेक्शन कीजिए ब्लड ग्रुप ओ के साथ। क्या करना है, ब्लड ग्रुप ओ के साथ क्रॉस सेक्शन करवा देना है, तो उससे जो है पूरा फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। यूं 1 मिनट के अंदर जो है आप इसको आराम से पता कर सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एकदम ये बेस्ट ट्रिक है, कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है। कोई लफड़ा नहीं, कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो, उसको हमको रट के याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर माता का ओ रहा पिता का ए बी रहा तो बच्चा का क्या होगा, बस ये कर देना है, निकल जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फादर और मदर दोनों का ए रहा, तो चाइल्ड का जो है ब्लड ग्रुप होने का पॉसिबिलिटी क्या है, 75% जो है ए होने का पॉसिबिलिटी है और 25% जो है ब्लड ग्रुप ओ होने का पॉसिबिलिटी है। तो इसको भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। हम ले लिए ब्लड ग्रुप ए ओ के साथ क्रॉस सेक्शन, जब ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ओ को, तो क्या क्या बनेगा, ए फिर ओ ए, तो ए ओ लिखते हैं, फिर ओ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या क्या बनेगा, तो बन सकता है ए ओ, तो एक एंटीजन ये तो कट जाएगा, कोई भी एंटीजन नहीं होता, है ना। और यहाँ से ये डबल एंटीजन तो नहीं हो सकता, सिर्फ ए हो सकता है, बी हो सकता है या फिर ए भी हो सकता है, ए तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये एंटीजन कट गए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 बार ए आ रहा है, मतलब कि 75% इसकी पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप ए की, और ओ जो है सिर्फ एक बार आया था 25%। इस तरह से दुनिया का कोई भी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, कोई भी,
आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का जो है आपको दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बताते हैं कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला, या फिर सारे ब्लड ग्रुप का निकाल देंगे कि इसका ये चांस है, ये चांस है, इस तरह से याद करना। उतना क्यों याद करना है भाई? ये सिंपल ट्रिक, आसान ट्रिक, क्वेश्चन का काम खत्म। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, हमने देख लिया रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है बच्चों में, वो हमने देख लिया। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा एक और ब्लड से रिलेटेड ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो रक्त दाब है ना, ब्लड ग्रुप मैंने यहां लिखा ब्लड प्रेशर। क्या लिखना है? प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की बात करें, रक्त दाब की, तो क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन आर्टरी, है ना, रक्त के द्वारा धमनी पर डाला गया दाब, है ना, रक्त के द्वारा धमनी पर डाला गया दाब को ही क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर आपको समझ में आ गया कि क्या होता है कि रक्त के द्वारा जो हमारे धमनी होता है वहां पर दाब डाला जाता है। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? तो मेजर्ड इन mmHg, है ना, mmHg। तो ये जो है मेजर करने का इसका यूनिट है ना, mmHg। क्या है? mmHg इसका यूनिट है। इस यूनिट में जो है मेजर किया जाता है, जहाँ Hg बराबर क्या होता है? Hg मरकरी होता है ना। तो ये इसका यूनिट है। और किस यंत्र से इसको मेजर किया जाता है? मेजर करने के लिए कोई ना कोई तो यूज होता होगा, तो उसका नाम है स्फिंगमोमैनोमीटर। क्या है? स्फिंगमोमैनोमीटर। आपने देखा होगा कि डॉक्टर पास जाते हैं तो एक पट्टी ऐसे हाथ में यहाँ पर लपेट देता है, और लपेटने के बाद कान में लगाता है? नहीं, उसके पास एक ऐसा डायल बॉक्स होता है ना, डिजिटल वाला, उसमें कुछ मेजरमेंट ऐसे लिखा हुआ आता है, तो उससे से वो पता करता है कि आप हमारा ब्लड ग्रुप जो है क्या है, ब्लड ग्रुप बोलता हूँ, ब्लड प्रेशर कैसा है अभी। तो वही है स्फिंगमोमैनोमीटर के द्वारा जो है ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो मेजर करने के बाद जो एक नॉर्मल सामान्य स्वस्थ आदमी है उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? उसका ब्लड प्रेशर जो है प्यारे दोस्तों 120 से 80, है ना। ऊपर का जो होता है, दो तरह का ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, एक अप एक डाउन। तो अप वाला जो है कितना मैक्सिमम हो सकता है? 120, और मिनिमम कितना हो सकता है? 80। मिनिमम 80 ब्लड प्रेशर हो सकता है और फिर मैक्सिमम 120। इसके बीच में जिसका रहेगा तो समझिए वो स्वस्थ है ना। 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 80 से नीचे नहीं आना चाहिए ब्लड प्रेशर। तो 120 जब ऊपर वाला होता है वो कौन सी स्थिति में बनता है? जब हृदय का जो है सिस्टोल होता है ना, जब हृदय जो है सिकुड़ती है तब 120 वाला जो है ब्लड प्रेशर बनता है, और इसी को बोला जाता है हाइपर टेंशन। क्या बोला जाता है? हाइपर टेंशन के नाम से जाना जाता है जब ब्लड प्रेशर 120 हो जाता है तब। और जब 80 के नजदीक होता है या फिर 80 होता है ना, तो वो कब होता है? डायस्टोल के समय होता है, जब इसका सिकुड़न होता है, फैलाव होता है, जब हृदय हमारा फैलता है तो क्या होता है? डायस्टोल के समय ही जो है डायस्टोल के समय जो है क्या होता है? 80 के नज़दीक जो है हमारा ब्लड प्रेशर लो वाला होता है, नीचे वाला होता है। तो डायस्टोल के समय ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम होता है, और सिस्टोल के समय ब्लड प्रेशर हाई होता है, ज़्यादा होता है। ओके। और जब लो होता है ब्लड प्रेशर तो उसी को बोला जाता है हाइपोटेंशन। क्या? हाइपोटेंशन। क्या बोला जाता है? हाइपोटेंशन। और ये तो यूनिट होती है mmHg ब्लड प्रेशर को मेजर करने का। तो इतना सारा ब्लड के चैप्टर में हमें पढ़ना था प्यारे दोस्तों, और हमने पढ़ा, और उम्मीद है कि सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर आप चैनल में अंतिम समय तक है तो आप सभी को सहृदय धन्यवाद प्यारे दोस्तों। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और लाइक शेयर खूब कीजिए, और सब्सक्राइब करके अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन भी जरूर एक्टिव कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों ऐसे ही एक नए से चैप्टर के साथ, हो सके ये हमारा स्केलेटन सिस्टम हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि कितने तरह का हड्डी, कहाँ कहाँ कौन कौन पार्ट में कितना हड्डी जो है हमारे शरीर में पाया जाता है, ये सब के बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।